वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें बिहार का अपवाह तंत्र को देखना है। ये टॉपिक आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार का अपवाह तंत्र। इसमें बिहार में जो मुख्य नदी है गंगा और उसकी सहायक नदियाँ सबको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में जो मैदान है उसके अपवाह तंत्र का सबसे बड़ा आधार कौन है? गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। यहाँ पे जो आकृति है यानी कि जो ड्रेनेज पैटर्न है गंगा और उसकी सहायक नदियों का वह वृक्षाकार है। यानी कि इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे तस्वीरों में ये जो गंगा और उसकी सहायक नदियों की जो आकृति है किस प्रकार से वृक्ष का रूप धारण करती है। ये बीच से कौन गुजर रही है? यह गंगा। और उसके बाद इस प्रकार से हिमालय, इसके अलावा अमरकंटक, कैमूर और यहाँ छोटा नागपुर से मिलने वाली ये जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो इस प्रकार से दक्षिण से मिलती है और उत्तर से मिलती है और इस प्रकार से वृक्षाकार आकृति रूप प्रदान करती हैं। यहाँ पे अन्य जो पैटर्न है जिसे आप देख सकते हैं जैसे कि जो हमारे बिहार में इस प्रकार का है, लेकिन आप जब तिब्बत वाले इलाके में देखेंगे तो इस प्रकार से है। राजस्थान आदि में आप इस प्रकार से नदियों को देख सकते हैं। तो हमारे बिहार में कौन सा है? यह वृक्षाकार आकृति वाली है। तो ये कुछ ड्रेनेज जो पैटर्न है उसके ये डिजाइन है। ये जो गंगा है उसके उत्तर में जो नदियाँ मिलती है उसे हम देखते हैं। यानी कि ये जो है चूँकि गंगा लगभग मध्य से गुजरती है ना, तो उसके उत्तर में जो हिमालयी नदियाँ हैं तो उसमें आप देखिए सबसे पहले आती है सरयू अथवा घाघरा, दूसरा है गंडक, उसके अलावा बूढ़ी गंडक, कमला नदी, कोसी नदी, बागमती और महानंदा। इन सबको डिटेल से अभी देखेंगे, लेकिन आप इसे अभी शॉर्ट में जान लीजिए किस प्रकार से उत्तर में मिलती है नदियाँ गंगा से। उसे जाने से पहले हम चलिए जानते हैं गंगा के बारे में, यानी कि गंगा का उद्गम कैसे होता है ना, क्योंकि गंगा भी तो जानना होगा। तो चलिए, आपने पढ़ा है कि जो अलकनंदा है और ये जो है भागीरथी वह कहाँ पे मिलती है? वह देव प्रयाग के पास मिलती है और बनती है क्या? गंगा। और यही फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के अलावा बांग्लादेश में प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है ना। तो ये हुआ। तो इसे जानने से पहले आप यहाँ पे इसकी शुरुआत कैसे होती है वह भी जान लीजिए। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको मेंस में आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि जानकारी होगी तभी तो हम लिख पाएंगे ना। तो ये देखिए, सबसे पहले ये जो अलकनंदा है उसकी शुरुआत होती है सतोपत ग्लेशियर से। यानी कि जो सतोपत ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है आपकी अलकनंदा नदी। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक और ग्लेशियर है देवबन ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है धौली। यानी कि जो धौली नदी है और अलकनंदा नदी है यहाँ पर दो ग्लेशियरों से निकलती है और ये दोनों मिलती है कहाँ पे? विष्णु प्रयाग के पास। ये जो विष्णु प्रयाग है एक प्रसिद्ध क्या है? धार्मिक स्थल है। इसके बाद ये अलकनंदा नदी फिर से दक्षिण की ओर बढ़ती है और यहाँ पे आप देखिए जोशीमठ और बद्रीनाथ यह सब भी आपको ये जो धार्मिक स्थल है उसमें आ जाते हैं। यानी कि प्रमुख धार्मिक स्थल किस पे है? ये अलकनंदा नदी पर है। आगे कर्णप्रयाग के पास अलकनंदा में यह पिंडार नदी मिल जाती है। उसके बाद रुद्रप्रयाग में आप देखेंगे यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? यह मंडाकिनी नदी मिलती है। और इसी मंडाकिनी नदी पर कौन सा है? यह केदारनाथ जो मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर ये मंडाकिनी नदी पर है। तो और ये मंडाकिनी नदी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग के पास। किससे? अलकनंदा से। और उसके बाद ये जो है अलकनंदा फिर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है और देवप्रयाग के पास यहाँ पे देखिए गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलने वाली नदी है कौन? भागीरथी, उससे मिलती है और यहाँ पर गंगा के नाम से जानी जाती है। ये जो भागीरथी नदी है उसी पर एक तो टिहरी डैम है और भिलांगना नदी भी यहाँ से जुड़ी हुई है। तो यह है इसके बारे में कुछ विशेषताएं। ये जो है प्रिलिम्स के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो विष्णु प्रयाग के पास धौली गंगा, तो यहाँ देखिए अलकनंदा तो सभी में है। याद करने का तरीका ये देखिए अलकनंदा सभी में है ना। तो आपको विष्णु प्रयाग के पास धौली गंगा, कर्ण प्रयाग के पास पिंडार, रुद्र प्रयाग के पास मंडाकिनी और देव प्रयाग के पास भागीरथी। तो इस तरह से याद कीजिएगा क्योंकि अलकनंदा सभी में है। अब हम शुरू करते हैं गंगा के बारे में, यानी कि बिहार में गंगा किस प्रकार से प्रवाहित होती है। दरअसल बिहार में जो गंगा है ये बक्सर से कुछ पश्चिम में, यानी कि जो बक्सर है इसके पश्चिम में यहाँ से प्रवाहित होने के बाद यह भोजपुर जनपद, ये जो जनपद है वहाँ की सीमा बनाते हुए यह बिहार में प्रवेश करती है। यानी कि ये देखिए यह इस प्रकार से गंगा है, यहाँ पश्चिम में बहते हुए इस प्रकार से बिहार में प्रवेश करती है आरा के पास से। यहाँ यहाँ देखिए
और यह बिहार के लगभग मध्य से प्रवाहित होती है एवं भागलपुर एवं कटिहार की सीमा बनाते हुए ये कहाँ इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। यह राज्य के कितने जिलों से होकर गुजरती है, इस पर भी प्रश्न पूछा गया ना। यह राज्य के 12 जिलों से होकर के गुजरती है। इसके अलावा ये जो महात्मा गांधी सेतु है जो कि उत्तर बिहार को जोड़ता है दक्षिण बिहार से, वह ये जो है गंगा नदी पर ही अवस्थित है। ये जो गांधी सेतु जो पुल है इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का हिस्सा बनाया गया था। बिहार में जो गंगा है वह 12 जिलों से होकर गुजरती है। किन किन जिलों से, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बस ये जो बक्सर यहाँ पर थोड़ा, उसके बाद भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार के बाद यह कहाँ पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो ये जो 12 जिले हैं इसे आप देख सकते हैं मैप के द्वारा, आप देखिए ज़्यादा आसान रहेगा इस प्रकार से। अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में देखते हैं। सरयू नदी, सरयू अथवा घाघरा नदी, यह जो है कहाँ से निकलती है, यह नामपा नेपाल से निकलती है। इनकी जो है नामपा नेपाल से, और यह छपरा के पश्चिम में गंगा से मिल जाती है तथा यह सारण एवं ये सारण और सिवान जनपद है उसकी सीमा में प्रवाहित होती है। कौन, ये सरयू अथवा घाघरा नदी। यहाँ पर देखिए ये घाघरा नदी है, किस प्रकार से यहाँ से यह गंगा में यहाँ पर मिल जाती है, छपरा से यहाँ पश्चिम में। दूसरा है गंडक नदी। गंडक 7 सहायक नदियों के मिलने से बनती है और ये निकलती है, ये अन्नपूर्णा पहाड़ियों के एक समीप है, मानगमो एवं कुतांग के समीप, वहाँ से निकलती है कौन, यह गंडक। यह नेपाल से निकलकर भैंसालोटन के पास उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा बनाती है। इनकी जो भैंसालोटन है वहाँ पर यूपी और बिहार की सीमा भी है, वहाँ पर ये दोनों की सीमा भी बनाती है। चूँकि यह पूरे वर्ष जल से भरी होती है, इस कारण से गंडक को अन्य नाम सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा नेपाल में इसे 2 अन्य नाम नारायणी अथवा गंडकी के नाम से भी जाना जाता है, और यह सोनपुर के पास गंगा से मिल जाती है। तो गंडक नदी जो है कहाँ पे, यह सोनपुर के पास, ये देखिए गंगा से मिल जाती है, और भैंसालोटन के पास यूपी और बिहार की ये जो है सीमा बनाती है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है बूढ़ी गंडक। इस पर भी प्रश्न पूछा गया है क्योंकि ये जो है सभी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है। अब देखिए ये जो है यहाँ से निकलने के बाद इस प्रकार से कहाँ मिलती है, यह मुंगेर के पास गंगा में मिलती है। बात करें गंडक के बारे में तो यह गंडक नदी जो है जब पश्चिम में, यानी कि ये जब पश्चिम में खिसक गई थी तो उसके बाद इसकी एक प्रत्येक धारा बन गई, यानी कि जब मूल जो नदी थी गंडक वह पश्चिम की ओर खिसक गई तो उससे एक जो धारा टूटकर बनी, तो वही जो धारा है वो क्या बन गई, ये बूढ़ी गंडक। यानी कि इस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से बनाते हैं तो पहले ऐसा था, लेकिन यह चूँकि पश्चिम में खिसक गया और एक धारा इधर प्रत्युक्त हो गई और यही 2 धारा है वह बन गई बूढ़ी गंडक, और ये मुंगेर के पास यहाँ पर गंगा मिलती है। हिमालय से आने वाली सभी नदियों यानी कि जो सहायक नदियाँ उनमें यह सबसे लंबी नदी है। यह सोमेश्वर की पहाड़ियों के पश्चिम भाग से निकलकर बिहार के उत्तर पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है, और इसका जो बहाव है आप देख सकते हैं पश्चिम उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी कि इस प्रकार से है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, इस प्रकार से इसका ये जो है डायरेक्शन है। यह चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में बहते हुए मुंगेर के पास गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है कमला नदी। यह महाभारत श्रेणी से निकलती है और जयनगर के पास बिहार की सीमा में प्रवेश करती है तथा दरभंगा प्रमंडल में प्रवाहित होकर के यह कोसी में मिल जाती है। इसके अलावा बात करते हैं कोसी नदी की, तो यह विश्व और बिहार में सबसे अधिक गाद लाने वाली नदी है। इसी कारण से ये जो बिहार में जो बाढ़ आती है सबसे बड़ा कारण कोसी नदी है। यह नेपाल के हिममंडित सप्तकोशिकी क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से, हिममंडित सप्तकोशिकी क्षेत्र से। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिला को पार करके यह गंगा में मिल जाती है, और जो वर्ष 2008 में जो एक भयानक बाढ़ आई थी वह कुशहा बांध के टूट जाने के कारण आई थी। इसके बाद बात करते हैं बागमती नदी की, तो यह काठमांडू के
पूर्वोत्तर एक शिवपुरी पहाड़ी है, वहाँ से निकलकर यह महाभारत श्रेणी को काटती हुई सीतामढ़ी के पास एक स्टेशन है ढेंग, वहाँ पर यह बिहार में उतरती है और खगड़िया के पास खुरमा घाटी में यह गंगा से मिल जाती है, यानी कि बागमती खगड़िया में जो है गंगा से मिल जाती है, और महानंदा यह कटिहार के पास गंगा में मिलती है। तो यह है जो उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं गंगा के, उसके बारे में। हम बात करते हैं गंगा के दक्षिण मैदान की जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में। इसमें सबसे प्रथम आता है सोन नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? अमरकंटक। तो यहाँ से निकलती है और इस प्रकार से सोन नदी जो है गंगा में मिल जाती है। पहले ये जो है पटना में ही मिल जाती थी, ये जो सोन नदी है वो पटना के पास ही मिलती थी गंगा से, लेकिन अब जो है अब थोड़ा पश्चिम में खिसक करके यह कोइलवर के पास अब गंगा में मिलती है। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है हिरण्यवाह, एक प्राचीन नाम इसका एक हिरण्यवाह है। अब बात करते हैं दूसरा जो है दक्षिण भारत से मिलने वाली नदियाँ जो है दक्षिण गंगा। तो यहाँ पे दूसरा है पुनपुन नदी। तो यह कहाँ से निकलती है? यह मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश से निकल करके बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है तथा ये फतवा के पास यह गंगा में मिल जाती है। तीसरा है कर्मनाशा नदी। यह विंध्याचल श्रेणी यानी उत्तर प्रदेश का जो भाग है वहाँ से निकल करके रोहतास में चौसा के पास यह गंगा में मिल जाती है। चौथा जो है अजय नदी, जो कि जमुई के चकाई नामक स्थान से निकलता है, लेकिन अब बिहार में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में गंगा में मिलता है। पांचवा है फल्गु नदी। यह छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली जो अनेक सरिताएं हैं, यानी कि जो छोटी छोटी नदियाँ निकलती है उसके संगम से बनता है यह फल्गु नदी। यह नदी जो है गया के समीप लीलाजन नदी और मुहाना नदी के संगम से आरंभ होता है और इसकी जो धाराएं हैं अंत में कहाँ पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो कि पुनपुन नदी खुद एक सहायक नदी है किसकी? गंगा की, और फतवा के पास किससे? गंगा से मिलती है, लेकिन उससे पहले पुनपुन नदी में है ये फल्गु या फिर निरंजना नदी यह मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक साथ दे दिया गया किस प्रकार से ये जो नदियाँ हैं मिलती है, जैसे कि सरयू कहाँ मिलती है? छपरा के पश्चिम में, दूसरा गंडक सोनपुर के पास, बूढ़ी गंडक मुंगेर में, कमला नदी दरभंगा प्रमंडल में प्रवाहित होती है। इसी प्रकार से कोसी कुर्सेला कटिहार के पास, यहाँ पर बागमती ये खगड़िया के पास, कहाँ? खुरमा घाटी। इसके अलावा महानंदा कटिहार के पास, और ये सोन नदी कोइलवर के पास, पुनपुन नदी फतवा के पास, कर्मनाशा रोहतास के पास, और अजय नदी यह पश्चिम बंगाल में, और फल्गु यह पुनपुन नदी में विलय हो जाती है। तो यह है नदियों के बारे में, ये जो बिहार में जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।